हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक है फैटी लीवर, जो कि आप ही लोग के डिमांड पे लाया गया है। फैटी लीवर के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। फैटी लीवर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले लीवर के बारे में आज जानेंगे। लीवर क्या होता है, लीवर का एनाटॉमिकल फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। लीवर क्या होता है। हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन लीवर होता है, ठीक है। और ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड होता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड होता है। इसकी वेट की बात करें, लीवर की वेट की बात करें तो मेल और फीमेल में अलग अलग वेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेल में इसका वेट कितना हो जाएगा, 1.4 से 1.8 kg। और फीमेल में इस वेट की बात करें तो लीवर का वेट कितना होता है, 1.2 से 1.4 kg। अप्रॉक्स वेट की बात हम करें तो अप्रॉक्स वेट कितना हो जाएगा, इसकी एवरेज वेट कितना हो जाएगा, 1.5 kg। कितना, 1.5 kg, ठीक है। चलिए, राइट साइड एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है। इसकी वेट हम जान लिए। इसकी शेप किस शेप में होता है ये। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर इसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट, शेप क्या बताए, वीड शेप होता है। शेप की अगर हम बात करें तो शेप क्या होता है, वीड शेप होता है, ठीक है। कौन सा शेप होता है, वीड शेप। चलिए, तो अब हम जानेंगे फैटी लीवर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में। फैटी लीवर क्या होता है, देखिए इसका डेफिनेशन, परिभाषा हिंदी में बहुत इजी तरीके से आप लोग के लिए नोट्स लाए हैं। चाहे एनएम स्टूडेंट हो या जीएनएम हो, आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जब यकृत यानी लीवर की कोशिकाएं में अत्यधिक वसा फैट जमा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, फैटी लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, फैटी लीवर कहते हैं। क्या चीज़ जमा हो जाता है, फैट। कहाँ पे, लीवर में। और कितना जमा हो जाता है तो इसके बारे में अभी हम बताते हैं। सामान्यतः लीवर में फैट जो है लेस देन 5% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लेस देन 5%। तो इससे एबव जब हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, फैटी लीवर कहते हैं। मोर देन 5% अगर किसी के लीवर में फैट प्रेजेंट है तो उसे क्या कहते हैं, फैटी लीवर कहते हैं। उसे फैटी लीवर माना जाता है, ठीक है। और ये पता कैसे चलता है, तो ये हमारे जो है डायग्नोसिस से पता चलेगा। डायग्नोसिस में कौन सा डायग्नोसिस, तो LFT। कौन सा, LFT। आगे इसके बारे में हम बताएंगे। LFT क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। LFT क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। और इसके बारे में जो है हम आगे बताएंगे। और इसके बारे में जो है नेक्स्ट, चलिए बताते हैं। अब है इसका टाइप। फैटी लीवर कितने टाइप के होते हैं, तो फैटी लीवर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फैटी लीवर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या है, AFLD। फर्स्ट क्या है,
AFLD अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, ये अधिकतर जो है पुरुषों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अधिक शराब पीने से होता है, एक्सेसिव अल्कोहल लेने से क्या होता है, ये डिजीज होता है AFLD, ठीक है, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट टाइप सेकेंड, नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, ठीक है, इसे NAFLD कहते हैं। शराब के बिना फैट जमा होना, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, शराब के बिना फैट जमा होना। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल नहीं ले रहा है उसके बाद भी उस व्यक्ति को फैटी लीवर देखने को मिल रहा है तो उसे क्या कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है अपने इंडिया में, ठीक है। इसका आप कॉजेज जानेंगे, इसका हम क्या जानेंगे, कारण। इसका कारण क्या है, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉजेज जो है क्या है, ओबेसिटी, क्या है, ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा इसका जो है सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेज देखा गया है, ठीक है। BMI अपने इंडिया में जो है नॉर्मल BMI माना जाता है कितना, 18 से 24, लेस देन 25, ठीक है, 18 टू लेस देन 25 या फिर इससे कम होनी चाहिए। तो अगर किसी का इसमें ओबेसिटी जो है BMI 22 देखा जाता है तो ये हाई रिस्क में माना जाता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का BMI 22 आता है तो ये हाई रिस्क में माना जाएगा, उसे जो है अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होने की संभावनाएं बढ़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है कॉजेज क्या है, डायबिटीज, डायबिटीज भी इसका मोस्ट कॉमन कॉजेज है। नेक्स्ट क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट कॉजेज शराब का सेवन, शराब का सेवन है, बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नॉन अल्कोहलिक के बारे में, तो नॉन अल्कोहलिक में इसे हम नहीं लेके चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है फिर भी जो है ये डिजीज देखने को मिलता है। जंक फूड व तेलीय भोजन, ठीक है, ये आजकल जो है सबसे सामान्य है, क्या है, जंक फूड और ऑयली फूड, जंक फूड और ऑयली फूड, ठीक है। तो सबसे सामान्य कॉजेज में ये भी आता है जंक फूड और ऑयली फूड। और नेक्स्ट क्या है, शारीरिक गतिविधि की कमी, अगर कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल भी जो है एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो उसके वजह से भी ये डिजीज़ देखने को मिलता है, फैटी लीवर देखने को मिलता है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जो जितना डाइट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका कैलोरी बर्न नहीं होगा, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा और कैलोरी उसका बर्न नहीं होगा तो वो फैट के रूप में जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, कुछ स्टेरॉइड मेडिसिन, तो कुछ मेडिसिन लेने की वजह से भी क्या होता है, ये डिजीज देखने को मिलता है, फैटी लीवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम इसका सिम्टम्स जानेंगे, इसका सिम्टम्स, फैटी लीवर का सिम्टम्स, फैटी लीवर का जो है इसका सिम्टम्स फर्स्ट क्या है, प्रारंभिक अवस्था में लक्षण नहीं होते हैं, होते हैं बट ये विजुअल नहीं होते हैं, दिखते नहीं हैं, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ही इसकी परसेंटेज बढ़ते जाएगा हमारे बॉडी में फैट का, लीवर में, तो थकान देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, थकान, दाहिनी ऊपरी पेट में दर्द होगा। अभी हमने जस्ट बताया था इसका एनाटॉमिकल पोजीशन कि ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड क्या होता है, लोकेटेड होता है। तो राइट साइड में क्या होगा, पेन होगा, कहाँ होगा, राइट साइड में पेन होगा। भूख ना लगना, ठीक है, भूख ना लगना और मितली होना, वॉमिटिंग जैसे मन करना, ठीक है, वजन बढ़ना और कमजोरी होना, वीकनेस तो कंपलसरी ही है, होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट
हम इसकी जांच के बारे में बताते हैं। जांच, डायग्नोसिस में फर्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी रहेगा क्या रहेगा, एलएफटी करवाना। ठीक है, कोई पेशेंट जो है अगर इस सिम्टम्स के साथ आया है तो उसे हमारा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहता है, एलएफटी जांच। क्या चीज़, एलएफटी। एलएफटी मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, एलएफटी अगर जो है मोर देन 5 से ज़्यादा आता है तो फैटी लीवर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो डायग्नोसिस रहेगा क्या होगा, यूएसजी, एब्डोमिनल यूएसजी मीन्स अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी सबसे कॉमन है। नेक्स्ट हमारा जो डायग्नोसिस रहेगा वो क्या रहेगा, सीटी स्कैन या एमआरआई। और ये सीवियर केसेस में जो है लीवर बायोप्सी भी की जाती है। ठीक है, माइल्ड मॉडरेट में इतना तक चलेगा ये तीनों जांच। अगर सीवियर केसेस है तो उस केसेस में जो है लीवर बायोप्सी की जाती है। नेक्स्ट इसका हम उपचार के बारे में जानते हैं। इसके उपचार के बारे में क्या बताया गया है, कोई स्पेसिफाई दवा नहीं है इसका। ठीक है, लाइफ स्टाइल चेंज ही मुख्य इलाज है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। ठीक है, लाइफ स्टाइल चेंज करने से ही जो है इसमें क्या होगा, जो हमारे बॉडी में एक्सेसिव फैट है वो चेंजेस आएगा, उसको कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, तो वज़न को कम करके। अब वेट लॉस कैसे हो सकती है, तो एक्सरसाइज के द्वारा, डाइट मेंटेनेंस के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति शराब ले रहा है तो शराब को पूरी तरीके से बंद कर देना होगा। अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, अवॉइड करना है। बैलेंस डाइट लेना है, संतुलित आहार अपने भोजन में डेली रूटीन में लीजिए। नियमित व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की वजह से फैटी लीवर है तो मीठे को कंट्रोल कीजिए और डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए, बीपी कंट्रोल कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम डाइट बताते हैं। डाइट में हमें क्या क्या लेना है, तो डाइट में जो है, डाइट में हरी साग सब्जी लेनी है, फल लेना है। फल में ये 2 फल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, सेब और पपीता। ठीक है, एप्पल एंड पपाया जो है ये मोस्ट बेनिफिशियल है। नेक्स्ट दलिया, ओट्स, दालें और भरपूर पानी पीना है। क्या पीना है, भरपूर पानी पीना है। अधिक से अधिक फ्लूइड इंटेक लेना है। चलिए नेक्स्ट, अवॉइड क्या क्या करना है, तो तला भुना नहीं खाना है। ठीक है, तला भुना नहीं लेना है, जंक फूड नहीं लेना है, मीठा को अवॉइड करना है, शराब को अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, फैटी लीवर से अगर इसे शुरुआत में इसकी जो है देख रेख नहीं की गई, ठीक है, कंट्रोल नहीं किया गया, तो इससे फैटी लीवर के जगह पे फैटी हेपेटिक देखने को मिलेगा। लीवर फाइब्रोसिस हो सकता है। ठीक है, और लीवर सिरोसिस हो सकता है। और क्या हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर फेलियर भी हो सकता है, लीवर भी फेल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट इसकी हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा, एज ए नर्स मरीज को डाइट व एक्सरसाइज की सलाह, शराब छोड़ने की काउंसलिंग देनी है, दवाइयों का सही सेवन करना है। डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन का ही हम सेवन करने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एलएफटी की निगरानी करनी है। और सबसे लास्ट हेल्थ एजुकेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देना है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आज का टॉपिक पसंद आता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।